वाल्मीकि जो स्वयं ब्रह्मा है, वाल्मीकि में ईश्वरीय स्फुरना हुई, देवाज्ञा हुई, भगवान का आदेश लेकर नारद स्वयं पहुंच गए कि दिव्य चरित्र को लिपिबद्ध कीजिए। जो चरित्र है, दिव्यताएं, श्रेष्ठताएं, जो उच्चतम प्रतिमान है, जो ऊंचे मूल्य हैं, मूल्यों में भी श्रेष्ठ मूल्य है, जहां महानताएं, दिव्यताएं हैं, ऐसी महानताएं जहां अंबर बौना हो जाए, जहां संपूर्ण देव सत्ता भी श्रीहीन सी अनुभूत करे अपने को, ऐसे किसी दिव्य चरित्र का ऐसे राम का वो चरित्र लिखने लगे। रामो विग्रहवान धर्म सत्य निष्ठ पराक्रमी। उनसे कोई बड़ा पराक्रमी नहीं, उनसे अधिक कोई सत्य निष्ठ नहीं। सत्यात्मा पूतात्मा, वो स्वयं सत्य हैं, सत्य रूप हैं, सच्चिदानंद हैं, सत्यव्रती हैं। इसलिए ब्रह्मा के दिव्य गुणों का लेखन करने लगे। स्कंद पुराण में उनकी चर्चा है और महर्षि वाल्मीकि, नारद, सनकादिक, देवगुरु बृहस्पति सप्तऋषि नित्य जिस श्लोक का पारायण करते हैं, काशी में बैठकर महादेव जिस श्लोक का नित्य पारायण करते हैं, ब्रह्मा की भोर जिस श्लोक से होते हैं, ब्रह्मा की भोर, ब्रह्मा का प्रभात, जो रचना धर्मी है, रचनाकार है, जिसे संपूर्ण जैव जगत की निर्मिति होती है, संपूर्ण जैव जगत का निर्माता। जैसे मानो कुम्हार भोर में पहले क्या करता है, कुछ कल्पना ही तो करता है, तभी तो वो मृत्तिका से आकार देता है। कुल्हड़, घड़ा, सुराही, दीपक, न जाने कितने पात्र, जैसे मूर्तिका। एक प्रस्तर लेकर घन बरसाते हुए उस प्रस्तर में से, उस पाहन पत्थर में से वो कोई एक आकार निकालता है। घन बरसते रहते हैं पत्थर पे, फिर छेनी हथौड़े से। ये उसे पता है कि पहले नासिका निकालिए, कपोल, भाल, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं अथवा नेत्र या ओष्ठ क्या रखना है। ये मूर्तिकार को पता है, ये कुंभकार को पता है घड़े से क्या बना, मिट्टी से क्या बनाना है। ये तो सुनार को पता है कि सोने से निकालना क्या है। ये तो उस बड़ा ही सुथार खाती या कारपेंटर को पता है कि लकड़ी में से निकालना क्या है। ये ताम्रकार कितने कौशल के धनी है, वो ताम्रकार, शिल्पकार, कुंभकार, कि चमड़े में से कैसे निकाल दी चीजें उन्होंने, अथवा तो कैसे रंग भर लिए तोलिका से कैनवस पर, और पूरा उद्यान वहां पर, वहीं से झांकता हुआ सूरज, उसकी किरणें, प्रभा बरसाती हुई चंद्र की चांदनी। ये तो उसे पता है कि कैनवस है सामने, तोलिका है हाथ में, रंग यहां है, रंगों को लेकर वो धीरे 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 किस प्रकार से चित्रित करता है, और लो आकार बन गया। भोर में ब्रह्मा, नारद आदि, सनकादिक, बृहस्पति और महादेव आदि भोर में जो श्लोक गुनगुनाते हैं, आइए सुनते हैं उसे। श्री राम शरणम समस्त जगतां, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामास्ति त्रेसति काल भीम भजगो
रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रया रामे त्वमेवाश्रया। तेरे ही आश्रय हे ब्रह्म यह जगत है। सूर्य चंद्र निहारिकाएं नक्षत्र ऋतुएं काल उसके विविध कलेवर अनेक जीव और निरंतर चलने वाला प्राण जिसके आधार से है हे ब्रह्म हे नारायण हे ईश्वर हे परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हे राम वो तुझसे है। का गति अज्ञानी तो ये भी नहीं जानता उसकी क्या गति होने वाली है। उसकी दुर्गति होगी या सदगति होगी। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसी गति होगी, वैसा फल मिलेगा, वो परिणाम आएगा। हमारी वही तो दशा होगी जिस दिशा में हम चल रहे हैं। अगर दिशा हमने ठीक नहीं पकड़ी तो दुर्दशा हो सकती है। अपनी दशा सुधारने के लिए कई बार तो लोग पंचांग से पता लगाते हैं कौन सी दशाएं चल रही हैं। महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, प्रत्यंतर दशा कौन सी है। भैया दशाएं आपकी दिखेंगी, पूर्व के परिणाम हैं। ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, आप दशाएं पता लगा रहे हैं कि बृहस्पति राहु केतु सूर्य की कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। ये तो परिणाम देने के लिए तत्पर हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं देंगे। ये तो पूर्वकृत पूर्व के परिणाम का फल देंगे आपको। शनि न्याय ही करेगा, अन्याय नहीं करेगा। राहु कभी आपको विचलित नहीं करेगा, यद्यपि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो छाया ग्रह है। जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है वो राहु है, वो तो छाया ग्रह है। सूर्य चंद्र से पोषित होता है, तो कोई भी ग्रह और नक्षत्र अपनी ओर से कुछ नहीं देगा। आपके शुभ अशुभ परिणाम ही आपके सामने प्रकट होंगे। हाँ, अगर दशा क्या होने वाली है, ग्रह नक्षत्र किस ओर लेकर जा रहे हैं और उन्हें ठीक करना है, राम त्वमेवाश्रयम्, फिर राम के आश्रित हो जाइए। प्रकृति निर्दोष है, निर्दोषी समम ब्रह्म, भगवान बड़े निर्दोष हैं। उनका विधान बड़ा कल्याणकारी है। परमात्मा और उसकी प्रकृति, विधि और उसकी व्यवस्था, नियंता और उसकी नियति, ये सब के सब आपके कल्याण के लिए तत्पर हैं। महापुरुष कहते हैं नाना भांति राम अवतारा। राम अलग अलग युग में अलग अलग मनवंतरों में प्रकट हुए हैं और भक्तों के द्वारा उनकी भावनाओं से भी ऋषि मुनियों ने भी अलग ढंग से उनको प्रकट किया है। इसलिए उसे कवि कहा गया, जो राम को प्रकट कर सके, जो राम को पूरा समझ सके। तेने हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूरय, उसे कवि कहते हैं जो उसकी कल्पना करते करते उसे पहचान जाए कि वो कौन है। तेने हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूरय। आदि कवि ब्रह्मा ने उन्हें पहचाना था और ब्रह्मा से फिर वाल्मीकि, इसलिए महादेव चल पड़े। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता
युग माही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही एक बार त्रेता युग माही एक बार संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजै ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनिवर बखानी राम कथा मुनिवर बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी एक बार त्रेता युग माही सगमध निध गमध निध सा सगम मगम धद मध नि धनि सा सा ग गम धनि सा 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 गम धनि सा 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 गम धनि सा 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 एक बार त्रेता युग माही संग गए कुंभज ऋषि एक बार युग माही संग गए कुंभज ऋषि एक बार त्रेता युग माही संग गए कुंभज ऋषि